हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। 5 ईयर प्लान इन इंडिया यानी भारत में पंचवर्षीय योजना। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने भारत के डेवलपमेंट के लिए, भारत के विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाई, कुछ प्लान बनाए, जिनमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए गए और उनको अचीव करने के लिए कुछ टाइम रखा गया। जैसे कि उन्होंने हर 5 साल के लिए अपने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए फॉर ईच एंड एवरी 5 ईयर। उस 5 साल में उन्होंने एक गोल सेट किया कि भाई इस बार हम जो है एग्रीकल्चर को ग्रोथ करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इंडस्ट्री पे ध्यान देंगे, उससे नेक्स्ट हम सर्विस सेक्टर पे ध्यान देंगे। तो गवर्नमेंट ने जो है अपने इस प्लान के तहत हर 5-5 साल के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यही चीज़ कहलाती है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना। तो भारत में किस तरीके से पंचवर्षीय योजना बनी, कब बनी, कौन कमीशन है जो इसके लिए वर्क करता है, कौन लोग हैं और किस तरीके से इसके लिए कार्य होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। देखिए, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, यानी योजना आयोग। प्लानिंग कमीशन यानी कुछ एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका काम है पूरे तरीके से देश के लिए योजनाएं बनाना। किस तरीके से देश में योजना बनेगी, कैसे विकास होगा, कौन से गोल अचीव किए जाएंगे, किस फील्ड में कितना वर्क करना है, ये सारी चीज़ें सब कुछ तय करने का काम ही प्लानिंग कमीशन का है। हर साल हमें कितना टारगेट अचीव करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन ही हमें बताता है। और गवर्नमेंट की किस तरीके से उस देश की इकोनॉमी रन करनी है, ये सब चीज़ें उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सबसे पहला जो प्लानिंग कमीशन बना वो बना 1950 में, और वो अभी तक चलते आ रहे हैं। लेकिन 2015 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी पहली बार, तो 2015 में उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके इसको नीति आयोग नाम इसका रख दिया गया। बात वही है, जो काम प्लानिंग कमीशन करता था वही अब नीति आयोग करता है। यानी बेसिकली इट मेक्स 5 ईयर प्लान फॉर द कंट्री। 5 साल के लिए जो प्लान होता है वो यही बनाता है। इसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखिए, प्लानिंग कमीशन जो होता है उसका जो प्रेसिडेंट होता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, उसको वो प्राइम मिनिस्टर को ही बनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है वो है प्राइम मिनिस्टर। और प्लानिंग कमीशन का मतलब है हमें किस सेक्टर में ग्रोथ करनी है, कहाँ पैसा लगाना है, किस में क्या करना है, ये सारी चीज़ें फाइनली डिसाइड करता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। तो जो मीटिंग्स होती हैं प्लानिंग कमीशन की, उसमें प्लानिंग कमीशन में जितने भी लोग होते हैं उन सब का जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। वही फाइनली प्राइम मिनिस्टर ही ये तय करता है आफ्टर द डिस्कशन कि किस फील्ड में हमें कितना वर्क करना है, कितना आगे जाना है। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई। जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो था वो 1950 में बनकर तैयार हुआ, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ वो 1 अप्रैल 1951 को, 1 अप्रैल 1951 को जो है पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया। और कब तक चला ये, 5 साल तक, यानी 31 मार्च 1956 तक।
और इसमें जो टास्क रखा गया, जो ऑब्जेक्टिव रखा गया, वो था द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, मीन्स प्राइमरी सेक्टर, यानी भारत में कृषि के विकास के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन इकोनॉमी है, वो मोस्टली जो बेस्ड है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे। तो एग्रीकल्चर में सुधार के लिए उन्होंने टास्क रखे, जिसके तहत हम देख सकते हैं कि पहले हमारे यहाँ फसलें हमारे खुद की पूर्ति के लिए भी पूरी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे गेहूँ, चावल वगैरह। और 5 ईयर प्लान के तहत जो है व्यवस्था की गई, अच्छे अच्छे खाद बीजों की, अच्छे अच्छे सीड्स की, और साइंटिफिक मेथड से जो है खेती की जाने लगी। तो इन सब चीज़ों से जो है खेती का विकास हुआ और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया इन 5 सालों में, कृषि का बहुत विकास हुआ। इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग जैसा कि इसमें जिसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक को किस तरीके से, आर्थिक चीज़ों को प्लान करना है, हमें क्या करना है, कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको हमें प्लानिंग के तहत लेके चलना है, किस सेक्टर में हमें ज़्यादा वर्क करना है, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो पहली चीज़ है यूटिलाइजिंग कंट्री रिसोर्सेज अकॉर्डिंग विद नेशनल प्रायोरिटी। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत ये चीज़ समझनी होती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो इतने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए और नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से किया जाए। यानी देश को किस सेक्टर में ग्रोथ करने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा है, हम उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते हैं। समझ लीजिए जैसे कि यदि देश में इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा बहुत सारा पैसा विदेशों में जा रहा है। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि हमें इंडस्ट्रीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए, तो हम लोग उस समय पर एग्रीकल्चर के ऊपर कम ध्यान देंगे, इंडस्ट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ नए छोटे और बड़े उद्योग धंधे लगवाएंगे, फैक्ट्रीज़ लगाई जाएंगी, इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो वो थोड़ा सा इससे हमें समझना पड़ता है कि कैसे हमें इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत कौन से सेक्टर को, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्टियरी सेक्टर में से किसको हमें फ़िलहाल ज़्यादा फोकस करना है, किसको ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो दीज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट है नीड्स फॉर प्लानिंग इन इंडिया। नीड्स फॉर प्लानिंग इंडिया, भारत में प्लानिंग की क्या ज़रूरत पड़ी। नीड्स फॉर प्लानिंग इन इंडिया, देखिए भारत में अगर हम देखा जाए तो किसी भी देश में प्लानिंग की आवश्यकता तो पड़ती ही है। क्योंकि भारत में क्यों पड़ी, अब हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ से चले गए, अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, उस समय पर हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, स्थिर, एकदम कोई रन नहीं कर रही थी। क्योंकि अंग्रेज़ लोगों ने हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, हमारी इकोनॉमी को बेकार कर दिया था। तो वो एक स्थिर थी, रुकी हुई थी, कोई रन नहीं कर रही थी, ग्रोथ नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी वो थी नीड टू रन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैग्नेंट इकोनॉमी। सो वी हैव टू मेक ए प्लान टू रन स्मूथली द इंडियन इकोनॉमी। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हम किस तरीके से ग्रोथ को कर पाएंगे इस रुकी हुई अर्थव्यवस्था की। तो ऐसा कुछ हमें प्लान बनाना पड़ा ताकि हम रुकी हुई अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकें और देश की तरक्की हो सके। थैंक यू।